नेक्स्ट जो है बेटा दैट इज रेजिस्टिविटी, और यू कॉल्ड इट एज ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब ध्यान देना बेटा, यहां पर जो आर होता है रेजिस्टेंस, फिजिक्स में आपने देख लिया होगा, जो रेजिस्टेंस होते हैं इट इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। यू कॉल दिस रो एज रेजिस्टिविटी। नंबर सेकंड टर्म हमारे पास क्या है बेटा, एल, और हमारे पास कौन सी टर्म है, ए। एल की अगर हम बात करेंगे बेटा, एल इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। ये हमारे पास इलेक्ट्रोड एक, ये हमारे पास नंबर सेकंड इलेक्ट्रोड, और एल कौन सी डिस्टेंस है बेटा, एल इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। यानी अगर ये हमारे पास इलेक्ट्रोड 1 और ये हमारे पास इलेक्ट्रोड सेकंड, तो अगर हम देखेंगे एल कौन सी डिस्टेंस है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। और ए क्या है बेटा, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए हैज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ध्यान देना बेटा, रो को हम यहां पर ही रखेंगे बेटा, ए यहां पर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यू राइट इट एज आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू रो, एंड यू कॉल दिस रो एज रेजिस्टिविटी। ध्यान देना, इस रो के यूनिट्स क्या होंगे, आर के यूनिट्स क्या है बेटा, ओम। अगर इसके है सेंटीमीटर, तो एरिया हमारे पास होगा ना, इट विल बिकम इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां पर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर विल गेट कैंसल आउट, तो वहां पर क्या बचेगा, ओम सेंटीमीटर। या अगर ये ना मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, तो आप मीटर स्क्वायर और यहां पर बेटा मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो वहां पर मीटर खाली बचेगा और ओम मीटर। यानी रो के यूनिट्स होंगे ओम सेंटीमीटर और ओम मीटर। इफ एल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी अगर डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स कितना है 1 सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी इसकी बात हो रही है, यानी जो इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में वॉल्यूम आ जाएगा, एरिया इंटू लेंथ दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम। यानी उसका मतलब हुआ कि वॉल्यूम हमारे पास किसके बराबर होगा, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर को हम बोलते हैं 1 ml। गो अगर एल छे, एल किसके बराबर है 1 के बराबर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी किसके बराबर है 1 के बराबर, उसका मतलब हुआ कि वॉल्यूम कितना है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर और 1 ml। देन यू कैन राइट इट एज देयरफॉर जो रो होगा इट इज इक्वल टू आर, यानी जो रेजिस्टिविटी होती है इट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टिविटी बराबर होती है रेजिस्टेंस के बराबर, मगर कारगर ऐसा कब होता है, जब हमारे पास वॉल्यूम किसके बराबर होगा 1 ml के बराबर, और वॉल्यूम बेटा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होगा। ध्यान दीजिए को, यानी कैन यू राइट इट एज जो रेजिस्टेंस होती है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर की, यू कॉल दैट एज रेजिस्टिविटी। यानी रेजिस्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर और 1 ml of a solution is called resistivity। तो अगर हम देख लेंगे ये हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में ये वाला वॉल्यूम जो है सपोज इट इज इक्वल टू 1 ml, यह हिस्सा कूदा वॉल्यूम 1 ml, इसकी जो रेजिस्टेंस होती है 1 ml और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर की जो रेजिस्टेंस होती है, यू कॉल दैट रेजिस्टेंस एज रेजिस्टिविटी। गो अगर इस सॉल्यूशन में से मैं बेटा इतना निकाल देता हूं, ये चार्ज कर यहां पर, फिर मैं इसकी रेजिस्टेंस चेक करूंगा, इसकी रेजिस्टेंस जो होगी ना दैट विल बी कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी, उसको हम बेटा बोलते हैं रेजिस्टिविटी। पूरे सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस क्या होगी, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, लेकिन 1 ml की रेजिस्टेंस जो होती है दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। नंबर सेकंड जो हमारे पास है दैट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी और
जिसको हम पहले बोलते थे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस यू डिनोट द स्पेसिफिक कंडक्टेंस विथ के। ध्यान दीजिए, ऑलरेडी आपने लिखा है बेटा, रो जो हमारे पास होता है इट इज इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। अगर हम इस इक्वेशन का इनवर्स लेंगे तो इनवर्स ले लो बेटा रो का, तो इसका क्या आ जाएगा, 1 बाय रो इज इक्वल टू आर का इनवर्स 1 बाय आर इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। एल क्या है बेटा, एल इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, और ए क्या है बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। L by A is called as cell constant. L by A स्पेशल से बोलना सेल कांस्टेंट, और U कॉल इट है G स्टार। इसको मैं G स्टार से रिप्रेजेंट करता हूं। यूनिट्स क्या होंगे सेल कांस्टेंट के, सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स। सेल कांस्टेंट के यूनिट्स या तो बेटा सेंटीमीटर इनवर्स होंगे या तो बेटा मीटर इनवर्स। 1 by रो जो होता है यानी इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड एज K, is equal to 1 by resistance, that is called as conductance G। L by A cell constant को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, G स्टार से, यानी K is equal to G into G स्टार, यानी K हर बराबर काफी साइन कंडक्टेंस into cell constant। अब इस K के यूनिट्स क्या होंगे, ध्यान देना, कंडक्टेंस के यूनिट्स है बेटा साइमन, और इसका अगर मैं लेता हूं सेंटीमीटर इनवर्स तो मैं क्या लिखूंगा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और साइमन मीटर इनवर्स। गो के अच्छी यूनिट्स या तो बेटा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और साइमन मीटर इनवर्स। ध्यान दीजिए, इफ एल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, अगर हंसा एल च बराबर का 1 सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, तब उसका मतलब हुआ बेटा वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर और यू का सिंपली कॉल्ड इट एज 1 ml। तब उस वक्त जो K होता है, K इज इक्वल टू G, यानी कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस, मगर कहा जब वॉल्यूम हमारे पास 1 ml होगा या वॉल्यूम हमारे पास 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा, तो कैन यू राइट इट एज कि अगर इस सॉल्यूशन नहीं उतना 1 ml के लिए, अगर आपने सॉल्यूशन निकाला कितना बेटा 1 ml, इस 1 ml सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, और इस 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्टिविटी के, यानी कंडक्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ a solution is called conductivity। Conductance of 1 cubic centimeter of a solution is called conductivity। तो एक चीज बेटा याद रख लेना, पूरे सॉल्यूशन अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है, इस सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस भी हो सकती है, कंडक्टेंस भी हो सकती है, लेकिन अगर मैं इसमें से 1 ml या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बाहर निकाल देता हूं, you called the resistance of 1 ml as resistivity and conductance of 1 ml of a solution as conductivity। next जो है बेटा that is measurement of K, that is conductivity, and G of an electrolytic solution। measurement of K and G of an electrolytic solution। ध्यान देना, ऑलरेडी बेटा फिजिक्स में आपने देखा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारे पास क्या होते हैं, 4 रेजिस्टेंसेस होते हैं, इस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। यहां पर बेटा रेजिस्टेंस 1 R1, यहां पर रेजिस्टेंस 2 दैट इज कॉल्ड एज R2, और यहां पर रेजिस्टेंस 3 दैट इज कॉल्ड एज R3। अब यहां पर हमें बेटा और एक रेजिस्टेंस लगानी है, हम क्या कर देंगे, यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लगा देते हैं, एक सेल लगा देते हैं यहां पर, दैट इज कॉल्ड एज अ कंडक्टिविटी सेल। ये हमारे पास कोई सॉल्यूशन है इसमें,
कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। और यहां पर बेटा गैल्वानोमीटर हम लगा देते हैं G, और यहां से बेटा हम एसी सोर्स लगा देते हैं, एसी सोर्स। हम डीसी यहां पर बेटा यूज नहीं करते हैं। डीसी क्यों नहीं यूज करते वो हम लास्ट पे मैं आपको बोलूंगा। इसकी रेजिस्टेंस है बेटा R1, इसकी रेजिस्टेंस है R2, इसकी रेजिस्टेंस है R3, और इसकी जो रेजिस्टेंस है, ये सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज R सॉल्यूशन। हम क्या कर देंगे, जब ये गैल्वानोमीटर दिखाएगा ना नल पॉइंट, जीरो डिफ्लेक्शन, उस वक्त हम क्या बोल देते हैं, यानी एट नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब हुआ जीरो डिफ्लेक्शन। यू कैन राइट इट एज R1 by R2 इज इक्वल टू R सॉल्यूशन by R3। यानी नल पॉइंट जीरो डिफ्लेक्शन के वक्त हम क्या बोल देते हैं, R1 by R2 जो होता है इट इज इक्वल टू R सॉल्यूशन by R3। अगर आपको R1 भी पता है, R2 भी पता है, R3 भी पता है, आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, R सॉल्यूशन। अगर आपने बेटा R सॉल्यूशन कैलकुलेट किया, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ G सॉल्यूशन। ये वाला बेटा G सॉल्यूशन, क्योंकि G सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, 1 by R सॉल्यूशन। गो R सॉल्यूशन कैलकुलेट किया, रेजिस्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन कैलकुलेट किया, यू कैन फाइंड आउट द कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन। सासा है का कंडक्टेंस के लिए सॉल्यूशन। जब आपने बेटा कंडक्टेंस बेटा कैलकुलेट कर सकते हो, कैन यू राइट इट एज K इज इक्वल टू G इंटू G स्टार। K हसा बराबर आसा का G, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू G स्टार। गो युथीचा रेजिस्टेंस में ली, आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, कंडक्टेंस। अगर आपको सेल कांस्टेंट पता है, यू कैन फाइंड आउट द कंडक्टिविटी। सासा का कैलकुलेट कर क्या कंडक्टिविटी, तलागुरी G यानी क्या लिखा, K divided by G is equal to G star. And G star is cell constant. अब हम एक काम कर देते हैं बेटा, ध्यान दीजिए। अब हम पहले इसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो हमारे पास ये कंडक्टिविटी सेल है, इस कंडक्टिविटी सेल में हम इलेक्ट्रोलाइट A डाल देंगे। वो जैसे कंडक्टिविटी सेल्स ना अथ कुछ इलेक्ट्रोलाइट ए, ये में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एक डाल दिया, जिस सॉल्यूशन का नाम है सॉल्यूशन ए। कैन यू राइट इट एज Ka by Ga इज इक्वल टू G स्टार। अब सॉल्यूशन ए हमने बाहर निकाला, सारा निकाला बाहर, फिर उसके बाद ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन बी डाल देंगे। ये सॉल्यूशन बी ना, डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स चेंज नहीं होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड चेंज नहीं होगा, बस सॉल्यूशन चेंज हुआ। तब क्या हम लिखेंगे बेटा, Kb डिवाइडेड बाई Gb इज इक्वल टू G स्टार। Ka by Ga इज इक्वल टू G स्टार, Kb by Gb इज इक्वल टू G स्टार। कैन यू राइट इट एज, क्या हम बेटा उसके बाद लिख सकते हैं यहां पर Ka by Ga is equal to Kb divided by Gb, और तलवानी कंडक्टेंस का बराबर Ka by Ga is equal to Kb by Gb। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन कैन यू राइट इट एज, ये जो कंडक्टेंस होती है ना, इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ये लिखना वो 1 डिवाइडेड बाय Ra, Ra कैसे हो, Ka Ra इज इक्वल टू Kb Rb। मगर ये इक्वेशन तब हमारे पास बेटा वैलिड है जब हम बेटा एक्सपेरिमेंट बेटा एक ही साल में कर रहे हैं, यानी G स्टार जो है ना ये कांस्टेंट है, लेकिन एक पर्टिकुलर सेल के लिए कांस्टेंट है। यानी ये वाली इक्वेशन जिनको मैंने स्टार्ट करके रख दिया ना बेटा, Ka Ra इज इक्वल टू Kb Rb और Ka by Ga इज इक्वल टू Kb by Gb, ये वाली इक्वेशन तब वैलिड है जब बेटा एक्सपेरिमेंट एक ही साल पे हो रहा है। एंड नंबर सेकंड पॉइंट, मैंने एक चीज बोला था कि हम यहां पर बेटा क्या यूज करते हैं, एसी सोर्स, वी कैन नॉट यूज डीसी सोर्स, क्योंकि अगर हम डीसी सोर्स यूज करेंगे गो टाइम मतलब वो अख इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव, ब्याक इलेक्ट्रोड में नेगेटिव, यानी एक इलेक्ट्रोड कैथोड बन जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रोड एनोड बन जाएगा। यह फंक्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यानी इसमें बेटा कैटाइन प्रेजेंट है और एनाइन प्रेजेंट है।
अगर हम डीसी सोर्स यूज करेंगे कैथोड और दूसरा इलेक्ट्रोड क्या बनेगा, एनोड, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड्स पे इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ आयन्स, जिसकी वजह से आयन्स की कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। ये आयन कंसंट्रेशन की चेंज, कंडक्टेंस विल चेंज। इसीलिए बेटा इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ द आयन्स वी यूज, हम क्या कर लेते बेटा, हम बेटा यहां पर एसी सोर्स यूज करते हैं, हम डीसी सोर्स यूज नहीं करते। ठीक है बेटा, यहां पर ध्यान दीजिए। फाइनल इक्वेशन आपके लिए जो है दैट इज के ए बाई जी ए इज इक्वल टू के बी डिवाइडेड बाई जी बी, और के ए आर ए इज इक्वल टू के बी आर बी। क्वेश्चन लिख लेना। द रेजिस्टेंस ऑफ ए an electrolytic solution is 30 ohm. The resistance of an electrolytic solution is 30 ohm and it is conductivity is 1.8 Simon per centimeter. Tamish conductivity is 1.8 Simon per centimeter. The resistance of another electrolytic solution. The resistance of another electrolytic solution in the same cell सेम सेल का मतलब हुआ कि जी स्टार जो है ना दोनों सॉल्यूशंस के लिए सेम है, इज 60 ओम, इट इज कंडक्टिविटी विल बी ध्यान दे। तो सिंपली यू कैन राइट इट एज, ध्यान देना एक्सपेरिमेंट तो बेटा एक ही सेल में हो रहा है, एक्सपेरिमेंट से एक ही सेल में जब एक ही सेल में एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कैन यू राइट इट एज के ए बाई जी ए इज इक्वल टू के बी बाई जी बी। और दूसरी साइमल्टेनियसली वहां पर हमने इक्वेशन देख ली, के ए आर ए इज इक्वल टू के बी आर बी। तब ग्वानिक सॉल्यूशन उसकी रेजिस्टेंस क्या है 30 और कंडक्टिविटी क्या है बेटा 1.8। तो कैन यू राइट इट एज, अगर आप देखोगे के ए मीन्स 1.8 इंटू 30 इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन in the same cell is 60 ohm is equal to KB into RB, that is 60. It is conductivity will be वही है ना, you have to find out the value of KB। तो ये यहां पर आ जाएगा that is 31 32, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा यहां पर, that is KB will become equal to 1/8 divided by 2, that is KB will become equal to 0.9 Simon per centimeter। यानी जब भी बेटा एक चीज आप याद रखना, जब भी बेटा एक्सपेरिमेंट एक ही सेल में हो रहा हो, अब एक्सपेरिमेंट एक ही सेल में जैसा, देन यू कैन से कि के ए आर ए इज इक्वल टू के बी आर बी। नेक्स्ट जो है बेटा दैट इज फैक्टर्स on which electrolytic conductance depends. Factors on which electrolytic conductance depends. Number first is nature of electrolyte. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान देना हमारे पास बेटा दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन एक्वस सॉल्यूशन एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन एक्वस सॉल्यूशन। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जब कंप्लीट डिसोसिएशन होगा उनमें करंट कैरियर्स ज्यादा होंगे, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में करंट कैरियर्स क्या होंगे कम। तो कैन यू राइट इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स
द कंडक्टेंस विल बी लार्ज एंड इन केस ऑफ, ये ज्यादा करंट कैरियर्स है, एंड इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, करंट कैरियर्स क्या होंगे, लेस विल बी द कंडक्टेंस। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस क्या होगी, ज्यादा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस क्या होगी, कम। ये पहला फैक्टर बेटा है। दूसरा है दैट इज कॉल्ड एज आयन आयन इंटरेक्शन। आयन आयन इंटरेक्शन, आयन आयन इंटरेक्शन मीन्स related to attraction of ions, related to attraction of ions। ध्यान दीजिए, अगर ये इलेक्ट्रोड है, ये सपोज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहां से और यहां से बेटा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हमारे पास है, ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में बेटा NaCl प्रेजेंट है, सपोज Na पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, और कौन से आयन प्रेजेंट है, Cl नेगेटिव आयंस। ये Na पॉजिटिव बेटा यहां की ओर मूव करेगा और Cl नेगेटिव बेटा यहां की ओर मूव करेगा टुवर्ड्स, Cl नेगेटिव विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड Na पॉजिटिव विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और कंडक्टेंस किसकी वजह से होती है, कंडक्टेंस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। कंडक्टेंस जब भी होते हैं ना वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। ये पैकी कौन, ये यहां की ओर मूव करेगा। अब ध्यान देना बेटा, जो आयन आयन इंटरेक्शन है ना, इट इज रिलेटेड टू द अट्रैक्शन ऑफ आयंस। अगर आयन आयन इंटरेक्शन ज्यादा है, अगर एक दरमियान से अट्रैक्शन ज्यादा, जब इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है तो इनकी मोबिलिटी क्या होगी, मोबिलिटी मीन मूवमेंट, इनकी मूवमेंट क्या होगी, इनकी मूवमेंट कम होगी। यानी ये पहली बात, क्योंकि अट्रैक्शन बिटवीन, क्योंकि आयंस के बीच में क्या हो रही है, अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन गैस ना बिटवीन द आयंस, मूवमेंट के कम, ये मूवमेंट के आयन कम, तो ऑब्वियसली कंडक्टेंस क्या होगी, कम। यानी ग्रेटर अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, जितना ज्यादा इस आयन आयन इंटरेक्शन, यानी जितना ज्यादा इस अट्रैक्शन, उतनी क्या होगी वहां पर, उतनी मूवमेंट कम होगी। ये मूवमेंट है कम, तो कंडक्टेंस भी क्या होगी, कंडक्टेंस भी कम होगी। दिस इज नंबर सेकंड, आयन आयन इंटरेक्शन। एंड नंबर थर्ड, number third factor is ion solvent interaction, ion solvent interaction। Ion solvent interaction means related to hydration of ions, related to hydration of ions। ध्यान देना, ध्यान देना। पहले हम बोलेंगे हाइड्रेशन हम किसको बोलते थे। अगर हम वाटर का स्ट्रक्चर देख लेंगे ना, वाटर का ये वाला स्ट्रक्चर होता है बेटा, हाइड्रोजन कौन सा एंड होता है, पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर पार्शियल नेगेटिव। यानी जो वाटर मॉलिक्यूल होता है ना, इट इज अ पोलर, इसमें बेटा नेगेटिव एंड होता है और पॉजिटिव एंड होता है। यानी आप नेगेटिव एंड आसान बेच आसान कुछ एंड पॉजिटिव एंड, इस तरीके से दिखाएंगे, पोलर मॉलिक्यूल होता है वाटर। अगर मैं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को बेटा वाटर में डाल देता हूं, यू सी Na पॉजिटिव ना, Na पॉजिटिव बेटा जब मैं इसको बेटा डाल दूंगा ना वाटर में, इट विल सराउंड द, इट विल अट्रैक्ट द वाटर मॉलिक्यूल्स। Na पॉजिटिव को जब हम Na पॉजिटिव को अगर हम वाटर में डाल देंगे ना, NaCl को, इट विल गेट डिसोसिएटेड इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को, वही Na पॉजिटिव करे वाटर मॉलिक्यूल। मगर वाटर मॉलिक्यूल की किस एंड को ये अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा कि पॉजिटिव एंड को, ये नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा। यानी इस तरीके से पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और यहां पर भी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरीके से Cl नेगेटिव जो होगा, Cl नेगेटिव भी अट्रैक्ट करेगा किसको, वाटर मॉलिक्यूल्स को, मगर कब एंडस, पॉजिटिव एंडस। यानी इस तरीके से पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। यानी Cl नेगेटिव भी किसको अट्रैक्ट करेगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स को, मगर कब एंडस, पॉजिटिव एंडस। ये वाली प्रोसेस है ना जिसमें कैटायन या एनायन ने किसको बेटा अट्रैक्ट किया, वाटर मॉलिक्यूल्स को, यू कॉल दिस प्रोसेस एज हाइड्रेशन। अच्छे सुना गोबर, क्या हाइड्रेशन। जितनी ज्यादा हाइड्रेशन होगी, ये हाइड्रेशन ऐसा ज्यादा,
जब हाइड्रेशन ज्यादा होगी वो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा, यानी सु चीज ज्यादा त्रेश, दैट विल बिकम बल्कियर। आयन बेटा बल्कियर बनेगा, क्योंकि जब वाटर मॉलिक्यूल्स को उसने अट्रैक्ट किया ना, वो बल्की बनेगा। अगर हाइड्रेशन ज्यादा है, अगर हाइड्रेशन ऐसा ज्यादा तो उसकी वजह से क्या होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। यानी वाटर मॉलिक्यूल्स असल ज्यादा तो अट्रैक्शन होगी ना वाटर मॉलिक्यूल्स की ओर ज्यादा। जब वाटर मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो आयन क्या बनेगा, बल्कियर। जब आयन बल्कियर बनेगा तो आयन की मूवमेंट क्या होगी, कम। ये आयन मूवमेंट आए कम तो कंडक्टेंस क्या होगी, कम। तो कैन यू से ग्रेटर द हाइड्रेशन, अगर हाइड्रेशन ज्यादा होगी बल्कियर विल बी द आयन। आयन तो बेटा बल्कियर बनेगा, जिसकी वजह से मोबिलिटी ऑफ आयन कम होगी, यानी मूवमेंट ऑफ आयन कम होगी। यानी मूवमेंट ऑफ आयन कम तो उसकी वजह से कंडक्टेंस क्या होगी, कम। ये भी अट्रैक्शन ही है, मगर किस किस के बीच में, बिटवीन एन आयन एंड सॉल्वेंट, या सच आयन देखा दरमियान, सॉल्वेंट दरमियान। नेक्स्ट है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। नंबर 4 is solvent solvent interaction. अगर हम सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की बात करेंगे तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में होता क्या, ध्यान दीजिए। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Na पॉजिटिव बेटा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बेटा वाटर में प्रेजेंट है। NaCl का सॉल्यूशन हमारे पास है, तो यहां पर क्या होगा, Na पॉजिटिव। इस Na पॉजिटिव के सराउंडिंग में कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे, ये Na पॉजिटिव हमारे पास है बेटा। इस Na पॉजिटिव के सराउंड में कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा, वाटर मॉलिक्यूल। इस तरीके से पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। यानी Na पॉजिटिव विल बी सराउंडेड बाय व्हिच मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स। लेकिन और भी यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ना, योर क्या सब वाटर मॉलिक्यूल्स, और वहां सर एक ही होता वाटर मॉलिक्यूल्स, बाकी भी तो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे ना यहां से। क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल पोलर है, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल भी पोलर है, इनके बीच में बेटा इंटरेक्शन हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पर होगा ना, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पर भी बेटा ऐसी ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी, यहां से भी बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, यहां से भी हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां से भी यमन दरमियान पान में हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर ये वाली इंटरेक्शन ध्यान दीजिए, जो क्वालिटी इंटरेक्शन आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ये वाली कौन सी है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अगर सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है ज्यादा, क्योंकि कंडक्टेंस जब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन करेगा ना, कंडक्ट करंट, ये Na पॉजिटिव मूव करेगा टुवर्ड्स दिस नेगेटिव इलेक्ट्रोड। मगर अगर यहां पर बेटा जब ये मूव करेगा ना टुवर्ड्स दिस, यानी एमिशन सॉल्वेंट मूव कर मूव, अगर ये वाली इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है, योर इंटरेक्शन सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर, यानी सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर, तो उसकी वजह से क्या होगा, ऐसा लगेगा जैसे ये Na पॉजिटिव बेटा फंस जाएगा एट द सेंटर, जन फंसी सेंटर्स पर। ये फंसना गोबर सेंटर्स पर, तो इसकी मूवमेंट क्या होगी, इसकी मूवमेंट कम होगी। जब इसकी मूवमेंट बेटा कम होगी तो उसकी वजह से कंडक्टेंस क्या होगी, कंडक्टेंस बेटा कम होगी। तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज ऑल्सो अट्रैक्शन, मगर किस किस के बीच में, बिटवीन द सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, या से जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट दरमियान का सन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा है, दैट इज नंबर 5 इज टेम्परेचर। जब हम बेटा टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, ये टेम्परेचर से करना क्या, इंक्रीज, अट्रैक्शन क्या हो जाती है, अट्रैक्शन डिक्रीजेस। कौन सा अट्रैक्शन का डिक्रीज, आयन आयन इंटरेक्शन डिक्रीजेस, आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शन डिक्रीजेस एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन डिक्रीजेस। गो जितनी टेम्परेचर बकर इंक्रीज, जो सेकंड फैक्टर हमने बोला था आयन आयन इंटरेक्शन, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शन डिक्रीज एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर ये अट्रैक्शन गसन कम, मूवमेंट ऑफ आयन क्या लागन गसन ज्यादा,
क्योंकि मूवमेंट ऑफ आयन्स रुक जाती थी, किसकी वजह से? अट्रैक्शन। सो कम कम सी मूवमेंट ऑफ आयन्स कम होती थी, किसकी वजह से? अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन ही कम, मूवमेंट ऑफ आयन्स क्या होगी? ज्यादा। तो यहां पर हम लिखेंगे मूवमेंट ऑफ आयन जो होगी, मोबिलिटी ऑफ आयन्स, मोबिलिटी ऑफ आयन्स क्या होगी? ज्यादा। ये मोबिलिटी ऑफ आयन्स है ज्यादा, देयरफॉर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीजेस, देयरफॉर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज। ठीक है बेटा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बेटा, उसमें हम डिस्कस करेंगे मोलर कंडक्टेंस।